जब कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है और अक्सर ये बहुत सारी चीज़ें सुनने को भी मिल रही है कि बहुत लोग डिप्रेशन में जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है और खास करके ये बीमारियां महिलाओं में कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज जानते हैं इसको कुछ हद तक कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। क्योंकि ये बातें मेरी तरफ से पूरी 100% तो नहीं हो सकती है, करने तो आप लोगों को ही होगी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इनके बारे में कुछ पता होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैं जो बता रही हूँ उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं और कोई वजह है जिससे कि निकला जा सकता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें बातों को चैट के थ्रू या हमारे जो आप जो भी देखते हैं उसमें आप लिख करके टैप करके भेजें, जिससे क्या होगा ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएगी और लोगों को आसानी होगा। कि ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा बताए जाने पे लोग को थोड़ा सा भरोसा होता है और लोग उसमें कुछ करना चाहते हैं और जो करते हैं वाकई वो बहुत जल्दी इससे बाहर निकलते हैं। तो बात क्या है, पहली बात ये है कि वजह हमें वजह पता करनी चाहिए। वजह कुछ भी हो सकती है, कभी कभी तो ऐसी भी होती है कि वेट लॉस के वजह से हो जाती है। महिलाओं को ये लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी हो रही हूँ, जिसके कारण हम अपने आप को दूसरों के सामने ले जाने से वो हिचकिचाहट होती है उन्हें। या बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जैसे शादी का टूटना, या लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि औरत के साथ होता है, लेकिन लड़कों के साथ भी बहुत होता है। वो अपने आप को बहुत संभालते हैं, पर ये डिप्रेशन बहुत खराब चीज़ है। तो फिर इससे निकलना कैसे है इसके बारे में वजह को पता करते हैं। वजह पता होने के बाद हम उस पर काम करते हैं। अगर आपको लग रही ये वजह है तो प्लीज़ उस पर फोकस करें। कभी कभी पढ़ाई के एग्जाम को लेकर भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो लोग परेशान रहते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं, जबकि आपको ये सोचना चाहिए इससे निकलना होगा। अगर आप ये सोचोगे कि इससे निकलना होगा तो ही आप निकल पाओगे, वरना कितने भी कुछ भी बोलकर चले जाएं कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वजह पता करनी है और वजह पता करने के बाद हमें इससे बाहर निकलने की भरकस कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम फेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ हुआ, तो प्लीज़ आप उस ट्रैक को छोड़ करके दूसरी ऐसी ट्रैक पकड़े जिससे कि आपका अच्छे से जीवन भी चले और उसमें आपको मजा भी आ रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं या बचपन से ये दिमाग में बैठाया जाता है कि यही बनना है वही बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अब बात आई दूसरी, जब आप डिप्रेशन में हो तो अपने आप को बिजी रखें, बिजी शेड्यूल रखें। मतलब क्या है, काम में बिजी रहना है। आपके जो अपने पर्सनल बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें करना पसंद होता है। बहुत लोगों को बच्चों को पढ़ाना पसंद होता है, बहुत लोगों को घूमना पसंद होता है, बहुत लोगों को मतलब शॉपिंग करना पसंद होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत लोगों को फ्लावर लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो ये सारी चीज़ें इस समय में आप थोड़ा ज़्यादा करें। भले आपके पास पैसे नहीं है, आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है। हम मॉल में घुसते ही हैं ना तो घंटे 2 घंटे वैसे के निकल जाते पता ही नहीं चलता है। तो आप इस तरीके से भी खुद को बिजी रख सकते हैं। ये छोटी सी बात मैंने बताई। या आप कहीं पे आपके पास सब कुछ है, आप जॉब नहीं करना चाहती हैं, फिर भी कुछ दिनों के लिए आप जॉब पकड़ लें। बच्चों की पढ़ाई जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में ऐसा भी होता है कि हमें नहीं रखा भी जाता है, लेकिन अगर आप फ्री में कहीं पे भी पढ़ाना चाहो तो जरूर रखा जाता है। तो इस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकलने के बहुत रास्ते हैं, करना तो हमें ही होता है ना। तो इस तरीके से हम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आई कि डिप्रेशन में बहुत लोगों का होता क्या है, मतलब अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी मतलब शरीर बहुत खराब होने लगती है, बीमार रहने लगते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। उस समय हमें अपने आप को बिजी रखना है, क्योंकि एक चीज तो पता है, जो दुख आया है वो जाएगा नहीं। जाएगा कैसे? समय ने उसे बुलाया है तो समय ही उसे खत्म करेगा। एक समान कोई भी नहीं रहता। आज का दिन बुरा है तो कल भी बुरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल बहुत अच्छा होगा और ऐसा ही होता है। तो जब ऐसा ही होता है तो हम अपने आप को खत्म क्यों करें? और आए दिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह
परेशान करते हैं और जिस वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी नज़रअंदाज करना है। और सबसे बड़ी बात, आप उम्मीद कर के रखे हो। बहुत लोग डिप्रेशन में इस वजह से भी जा रहे हैं कि किसी को उन्होंने बहुत इतना कर दिया है और वो एक झटके में उसे निकाल दिया है, तो इससे भी वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो करने से पहले आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, मैं तो कर रहा हूँ या मैं तो कर रही हूँ, पर ये बंदा मेरे किसी काम का नहीं है। इस तरीके से अपने आप को संभालना होगा और सचेत रहना होगा। और ये चीज़ तब नहीं समझ में आती है जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, तब तो बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। इससे हम खुद को अगर बचाना चाहे तो जरूर बच सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई और बातें लग रही हो कि नहीं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे इसमें जोड़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें टैप करके ज़रूर बतलाएं, जिससे कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो इससे बाहर निकल सके। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको डिप्रेशन ऐसे समझ में नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है कि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें और ठीक रहे, खुश रहे, मस्त रहे। लोग ये भावनाएं बना रखे हैं कि डॉक्टर से मिलने के बाद लोग से ये समझने लगेगा कि ये पागल हो गया है, ये हो गया। तो देखो भैया, आए दिन डिप्रेशन सभी को होता है, तो इस चीज़ों से तो आपको बाहर निकलना होगी। हर चीज़ लोगों को बता करके हो, ये भी गलत है। डिप्रेशन कोई बहुत, जो पहले लोग सोचते तब तो छोटी छोटी बीमारियां भी, बड़ी बड़ी बीमारियां भी छोटी छोटी होने लगी है। जिसको होता है वही समझता है और वो उससे बाहर आता है, तो इस बात की खुशी है। ना कि दूसरों को बताने पर। अगर दूसरे को आप ये भी बताते हो कि उंगली पर छोटी सी घाव है, लोग उसे कैंसर का रूप तक दे देते हैं। आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हो भाई? कोई दिक्कत नहीं है। इस सभी चीज़ों से, डॉक्टर से मिलने से खुद को ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है और यही सही है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये बताओ, लोग क्या सोचेंगे, फलना करेंगे। बहुत लोग ऐसे शिकार हैं और चुपचाप इसकी बहुत तरीके से देखभाल भी हो रही है और बहुत लोगों को भनक तक नहीं है। इसीलिए खुद की देखभाल सबसे पहले होनी चाहिए और आपको इससे बाहर निकलना है, ये हमेशा सोचना है, निकलना भी है। चलिए, आप जिन्हें इनकी ज़रूरत है प्लीज़ वो वीडियो इन्हें शेयर करें। और जितने भी मेरे इस चैनल पर हैं, नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे अपने परिवार वाले हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं लगातार, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ।